आज बहुत खुशी की बात है, जिस खुशी के उपलक्ष्य में हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। आज के दिन बहुत कुछ जानने तो और सीखने को मिलेगा, तब जब शांत स्वभाव से बैठेंगे और सुनेंगे तब, क्योंकि अनेक वर्षों से आज के दिन बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलेगा। पहले के लोग भी आज के दिन से लोग सीखा है और आज भी सीखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम बुझे हुए दिया तो जलाया करते हैं, हम बुझे हुए दिया तो जलाया करते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चा तो पढ़ाया करते हैं। जो बच्चा सोच लेता है कि मंजिल मुझे नहीं मिलेगा, उस बच्चा तो मंजिल दिलाया करते हैं, उस बच्चा तो मंजिल दिलाया करते हैं। तो आज इसी तो उपलक्ष्य में हर एक टीचर, हर एक गुरुजन का इच्छा होता है कि जो बच्चा किताबों से डरता है उसे मंजिल दिलाना, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना मेरा भी कर्तव्य है। सभी टीचरों लोग का यही कर्तव्य होना चाहिए है भी, क्योंकि देश का अगर भविष्य संवारना है तो स्टूडेंट का भविष्य संवारना होगा, क्योंकि इस देश का भविष्य स्टूडेंट के हाथ में है। अगर स्टूडेंट लेवल, स्टूडेंट पावर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हमारे आने वाला देश का भविष्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट ही कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनता है, कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, कोई स्टूडेंट वैज्ञानिक बनता है। तो हमारे इसलिए हम कहें तो आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि इस देश का भविष्य कौन है, एक स्टूडेंट है। इसलिए सभी स्टूडेंट को अपने आप कर्तव्य भाषा, हमारे जो कर्तव्य है कर्तव्य निष्ठा के अनुसार परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम के बल से आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो तो स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसा लाइफ है जिस लाइफ में अगर तुम अपनी जिंदगी संवारने के साथ साथ अपने देश का भी भविष्य तुम संवार सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं नौसिखियों परिंदों तो बाज बना देते हैं, नौसिखियों परिंदों को बाज बना देते हैं, कच्ची मिट्टी से ताज बना देते हैं। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे मंजिल नहीं मिलेगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, उसे इतना ना पढ़ाते हैं कि उसे जहाज बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक शिक्षक ही है जो जहाज बना देने का क्षमता रखता है। अगर आपको भी आसमान छूना है तो कहा गया है जन जन में भारत का ऐलान है, जन जन में भारत का ऐलान है। ए भैया पढ़ लिख कर छूना आसमान है, पढ़ लिख कर छूना। क्योंकि हमने एक बार नहीं बार बार बताया है, क्योंकि हमने एक बार नहीं बार बार बताया है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संग्राम है। आप ढूंढते आराम है, भैया समझ लेना आराम तो क्या है, हराम है, आराम तो है। इसलिए निरंतर आपको प्रयास करते रहने की बात है। तो आज हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के पावन अवसर पे उनके बारे में बहुत से चीज जानेंगे, सुनेंगे सबके साथ। फिर मिलते हैं हम कुछ ही देर में, तब तक मिलवाते हैं हम अपने प्यारे प्यारे शिक्षा दोनों से, अंशु सर से। आइए। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यानी 5 सितंबर के शुभ अवसर पर। 5 सितंबर बोले तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। जैसे कि सर बताएं कि इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तो इनके जो चेला लोग थे, चेला बोले तो ये शिष्या कहो, छात्र छात्रा कहो, वो लोगों ने क्या किया, जब इनका जो जन्म तिथि मनाने गए तो ये बोले कि हमारा जन्म तिथि इस रूप में मनाओ। तो इनके शिष्यों ने क्या किया कि इनके जन्मदिन के अवसर पे ही टीचर डे का निर्माण किया, और उस दिन को लेकर हम लोग आज तक इनका टीचर डे मना रहे हैं। और उसी का क्या है तो देन है कि हम आज 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, तो आज का ही इतना ही। अब हम देते हैं मैम को, लीजिए।
आदरणीय शिक्षकगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और इसी दिन हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्म दिवस को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक शिक्षक ही हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के उजाला तक लाते हैं और हमें जीवन जीने के सही मार्ग प्रदान करते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसा होते हैं। खुद तो एक ही स्थान तक रहते हैं लेकिन दूसरों को उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है और सफल होना है तो शिक्षकों का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। इतना पर ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मोबाइल से दिखौती तरह दी। आज लोगों तो मोबाइल से इतना ना प्रेम हो गया है, आज लोगों तो मोबाइल से इतना ना प्रेम हो गया है, माँ बाप कहीं और है, मोबाइल तो पार्टी में रहना चाहिए। मोबाइल कौन चीज हमारा ना बुझाला, हरदम बबुआ के हाथ में मोबाइल पकड़ाला। हम सोचे नहीं कि बबुआ मोबाइल में क्या सर्च करेला, हम सोचे नहीं कि बबुआ मोबाइल में क्या सर्च करेला, आ जब जब पूछे नहीं तो उतरे है हर्ज करेला। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मोबाइल का तो भाई दुनिया है, तो आप लोग तो मोबाइल से ज्यादा लगाव रखबे करते हैं, रखेंगे भी, आने वाला जनरेशन भी रखेगा, क्योंकि दिन पे दिन टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है। आज तो मोबाइल पे हाई हो रहा है तो तब मोबाइल पे बाय हो रहा है, मोबाइल पे मुलाकात हो रहा है, मोबाइल पे सब सामान आ जा रहा है। तो भाई मोबाइल से लोग के लिए इम्पोर्टेंट तो रहबे करेगा। आज मोबाइल ही है जो इस दुनिया के शिक्षा के योगदान में भी बहुत रोल निभाया है, क्योंकि आज मोबाइल नहीं रहता, गरीब घर का फैमिली जाके पढ़ना नहीं पड़ता, कोटा के तलाश नहीं करता, सब मोबाइल का ही देन है, मगर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो आज इस टॉपिक में इतना ही विराम करते हैं, जो कि बोल रहे हैं तो पता ना समय का मालूम ही ना चलता है सर, मालूम ही नहीं चलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसका अंदर जिज्ञासा है कुछ बोलने का, कुछ कर दिखाने का? थोड़ा हाथ उठाओ तो कोई। चलिए कैमरा में दिखाई दे रहा होगा। चलिए पायल कुमारी आइए, तो चलिए चलिए ये थे ना जी, चलिए इनके बाद आप आ जाइए। चलिए आइए पायल, बहुत अच्छी बात है। आज लड़कियां भी देखिए लड़कियों से कम नहीं है, क्योंकि ये कहती है ना कि आप ट्रेन चलाएंगे ना तो हम हवाई जहाज चलाने का सपना देखते हैं, सपना रियल में बदल के दिखाएंगे। चलिए आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पायल कुमारी यहाँ पर शिक्षक दिवस के लिए कुछ शायरियाँ प्रस्तुत करने वाली हूँ। अपनी संतान के लिए खुला आसमान है वो, अपनी संतान के लिए खुला आसमान है वो, करुणा और प्रेम का सारा जहां है वो, करुणा और प्रेम का सारा जहां है वो। शिक्षक दिवस पर मैं उसे प्रणाम करूं, पहले शिक्षक हमारी माँ है वो। गुस्सा होने पर मार देते हैं, गुस्सा होने पर मार देते हैं, फिर भी हमें वो प्यार से समझा देते हैं, फिर भी वो हमें प्यार से समझा देते हैं। उनसे तो खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारे लिए जान भी दे देते हैं। माँ बाप के अलावा शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति हैं, माँ बाप के अलावा शिक्षक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं तथा हमें मंजिल तक पहुँचा भी देते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। धन्यवाद। चलिए
पे उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थियों और अपने भाई बहन को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले आप लोग को शिक्षा का अर्थ बताना चाहती हूँ। शिक्षा का अर्थ होता है, सीख का अर्थ होता है शिखर तक ले जाने वाले, और छ का अर्थ होता है क्षमा करने वाले, और क का अर्थ होता है कमी को दूर करने वाले। अर्थात जो विद्यार्थियों की कमी को दूर करें, जो विद्यार्थियों के कमी को दूर करें, उनकी हर एक भावनाओं को समझें और उनको सही मार्ग तक ले जाएं, ऐसे गुरु को शिक्षक कहते हैं। कि रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। कि रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमां तक ले जाने के हुनर रखा, ऐसे टीचर को मैं सलाम करती हूँ। धरती कहता अंबर कहता, कि धरती कहती अंबर कहता, सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही रोशनी हुआ ये जमाना है। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। टीचर वो होता है जो बच्चों को शिक्षा बांटते हैं। टीचर वो होता है जो बच्चों को शिक्षा बांटते हैं, जो वंचित हो शिक्षा से उसे तुरंत आते हैं। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। 2 रोटी मांगो तो 4 रोटी देती है, 2 रोटी मांगो तो 4 रोटी देती है, 20 रुपये मांगो तो 10 रुपये देती है। उसे खुश नहीं तो कूट देती है, फिर खुद रोने लगते हैं। माँ तो माँ ही होती है। पानी पियो उस कल से जो मालूम ना दे, पानी पियो उस कल से जो मालूम ना दे, दोस्ती करो उस लड़के से जो गाली ना दे। खून को गाते रख, खून को गाते रख, हम हैं महाकाल के वक्त। रुको जरा, सबर करो। पबजी मत कर बेटा, हम चलती हवा को रोक देते हैं। पबजी मत कर बेटा, हम चलती हवा को रोक देते हैं। बेटा हम फ्री फायर वाला बिना स्कोप लगाए ही ठोक देते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम करता हूँ। आदरणीय शिक्षक और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर 2 शब्द कुछ बोलना चाहती हूँ, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सत्य के राह पर चलना हमें सिखाते हैं, सत्य के राह पर चलना हमें सिखाते हैं। संघर्षों से लड़ना हमें सिखाते हैं, संघर्षों से लड़ना हमें सिखाते हैं। कोटि कोटि नमः उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से पढ़ना सिखाते हैं, जो हमें ईमानदारी से पढ़ना सिखाते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम आई एम सोनू कुमार, आई रीड इन क्लास 10th। डूबते को सहारा है गुरु, डूबते को सहारा है गुरु, दे दिया तिनका सहारा है गुरु, दे दिया तिनका सहारा है गुरु। जब भी धिंड खो दिया था टूट कर, हर मुसीबत से उपकारा है गुरु। मैं अपने भाई को यहीं पे विराम करता हूँ। मेरा नाम रीता कुमारी है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। 22 सितंबर के अवसर पे आप लोगों को कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाहते हूँ। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली को सजाने के लिए, पर एक ही शिक्षक अकेले काफ़ी है बच्चों को जिंदगी का स्वर बनाने के लिए। पानी में तीर मारो तो पानी छलक जाता है, पानी में तीर मारो तो पानी छलक जाता है, पीछे मुड़ के देखो तो ज्ञान पाठ से शुरू को चमक जाता है। यही पे अपना विराम समाप्त करता हूं। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठी, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे मुझे कुछ बोलने की इजाज़त मिली है। शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं, शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद तो जहाँ रहते हैं मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा जाते हैं, खुद तो जहाँ रहते हैं मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा जाते हैं। मैं युवराज सिंह, क्लास 10 का छात्र, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ बोलना चाहता हूँ। जीवन वो संसार रूपी सागर से प्यार है, जीवन वो संसार रूपी सागर से प्यार है, साथ जिसकी माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था।
भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का काम ज्ञान आया था। माँ ने 2 उंगली थाम कर कहा चलो, पर गुरु ने चलना कहा है, गुरु ने ही सिखाया था। Honorable Principal, respected teachers and invited guests and loving brothers and sisters. Today I have got a chance for this day. It is an important day in the history of in the India. It is a celebrated on 5 September and 188. Sarvapalli Radhakrishna is greatest king of the India. That's all. अंधेर नगरी में हमारे नया सवेरा लाते हैं, अंधेर नगरी में हमारे नया सवेरा लाते हैं, वो तो उनकी ऊंची शान है, वो शिक्षक को कहलाते हैं। आदर्श सच्चाई की राह पर चलना हमें सिखाते हैं, आदर्श सच्चाई की राह पर चलना हमें सिखाते हैं, वो तो एक चमत्कार है, शिक्षक को कहलाते हैं। गुरु तेरे उपकार का कैसे चढ़ाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। बंद हो जाए सब दरवाजे, बंद हो जाएं सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, सिर्फ की किताबी ज्ञान नहीं जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। Hi guys, this is Ravi Kumar and as you know that I'm in class 10th. Firstly, I would like to say thank you to Mr. Binay sir who is giving me a golden chance to speak something about our teacher day. Firstly, I would like to say happy teacher day to all of you. And today we all are gathering here and we are celebrating the teacher day on the birth anniversary of Mr. Sarvapalli Radhakrishna. And I think there is no need to speak about more things about Sarvapalli Radhakrishna because everyone has been told about this. So for the teacher I am speaking some line. Teacher is a second parents and second God. In the last I would like to say Hindi शायरी. So शिक्षक एक दीपक के समान है जो खुद अंधेरे में रहते हैं लेकिन पूरा जगत को उजाला कर देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।